हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल उद्गम पाठशाला। आई एम प्रतिभा नागपाल और जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि डेमोक्रेसी होती क्या है। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है इंडिया में उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, यानी कि क्या क्या चुनौतियां आती हैं और इन चुनौतियों को हम दूर कैसे कर सकते हैं। लास्ट में हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो डेमोक्रेसी है ये एक सिर्फ जो डेफिनेशन है, ये जो टर्म है सिर्फ डेफिनेशन तक ही सीमित रह रही है या हम इसमें और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है पहला पॉइंट, डेमोक्रेसी इज बाय फार द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ फॉर पॉलिटिशियंस एंड फॉर द पीपल। यानी कि जो डेमोक्रेसी है ये एक ऐसे टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो कि चैलेंजिंग है। ये चैलेंजिंग किन किन के लिए है? पॉलिटिशियंस के लिए भी है और लोगों के लिए भी है। और जो टर्म है डेमोक्रेसी ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। जो टर्म डेमोक्रेसी यानी जो वर्ड है डेमोक्रेसी ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रूल बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा शासन। In the dictionary definition, democracy is governed by the people in which the supreme power is vested in the people and exercised directly by the elected agents under a free electoral system. इसका मतलब क्या है? जो डेमोक्रेसी है इसमें जो पावर दी होती है, ठीक है, लोगों को दी होती है, जो पावर है लोगों को दी हो जाती है। जो सुप्रीम पावर है वो कैसे दी जाती है? यानी कि जो लोग हैं यहाँ पर अपने जो एजेंट्स हैं उनको इलेक्ट कर सकते हैं, उनको चुन सकते हैं अंडर अ फ्री इलेक्टोरल सिस्टम, यानी कि एक सिस्टमेटिकली तरीके से इलेक्शन होंगे जिसमें लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, उनका यूज करेंगे और जिनको भी वो चाहते हैं कि वो लोग उनके ऊपर रूल करें, जिन भी रिप्रेजेंटेटिव को वो चाहते हैं उनको वो वोट देंगे और फिर वही उनके ऊपर शासन करेंगे। And according to Abraham Lincoln, democracy is government of the people, by the people and for the people. यानी कि डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग क्या है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, लोगों की चुनी हुई, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चुनी हुई सरकार है। तो चलिए अब इसके चैलेंजेस की बात करते हैं। मेनली डेमोक्रेसी के 3 चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं: फाउंडेशनल चैलेंज, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन एंड डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये 3 चैलेंज हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो चैलेंज है वो है फाउंडेशनल चैलेंज। देखिए जब भी कोई कंट्री आजाद होती है, ठीक है, तो उसके पहले उसके सामने सबसे पहले चैलेंज क्या आता है कि वो अपने देश में अच्छे तरीके से इलेक्शन करा पाए। तो इसी तरीके से और भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम फाउंडेशनल चैलेंज बोलेंगे, यानी कि जो शुरुआती तौर पर जो भी चैलेंज आते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? फाउंडेशनल चैलेंज। Next है challenge of expansion. This involves applying the basic principle of democratic government across all the religions, different social groups and various institutions. यानी कि challenge of expansion में क्या आ जाता है कि जो democratic type of government है ये जो है सबको involve करे, ठीक है, यानी कि किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इसमें सभी तरह की जो religions हैं उनको involve किया जाए, different social groups को भी involve किया जाए, साथ ही साथ institution को, यानी कि किसी को भी नहीं इसमें हम अलग कर सकते हैं, सभी को लेकर चलना है। लास्ट इसमें दिया हुआ है चैलेंज ऑफ डीपनिंग, strengthening those institutions which help in people participation and control, यानी कि लोगों को कुछ ऐसी पावर देना कि जिससे कि उनको हेल्प मिल सके कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके और कंट्रोल कर सके। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम सरकार से पूरा ब्यौरा ले सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो इससे जो है लोगों के पास जो है ताकत आ गई, पावर आ गई है कि वो सरकार के ऊपर पैनी नजर रख सके। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, यानी कि जो हम चैलेंजेस हमने जो पढ़े हैं इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के थ्रू हम दूर कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे कि ऐसे सभी लॉज को जो है उनको हटा देना चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है या फिर हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए, कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे हो और डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथ दे, ठीक है, और ज्यादा उसको पावरफुल बनाए। लॉज शुड एम्पावर पीपल, यानी कि लॉज जो है ऐसे कानून जो लोगों को क्या दें? पावर दें। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है आरटीआई हेल्प्स पीपल टू कंट्रोल करप्शन, यानी कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन जो है लोगों की क्या कर रही है? मदद करिए ताकि वो जो करप्शन है उसको कम कर सके। People should protest and organize movements to bring political reforms, यानी कि जब भी हम देखते हैं कि अगर कोई भी ऐसा रिफॉर्म बन रहा है, कोई भी ऐसी पॉलिसी बन रही है जो कि सिटीजन्स के हक में नहीं है, तो लोग क्या करते हैं? लोग
प्रोटेस्ट करते हैं, लोग विरोध करते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं मूवमेंट्स, ताकि जो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो कि उनके लिए अच्छे नहीं है या फिर उनके फायदे में नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है उस पर ध्यान दे। और इसमें मीडिया जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि मीडिया जो है लोगों की जो आवाज है, जो बातें हैं, वो जो सरकार है वहां तक पहुंचाती है, और फिर सरकार के ऊपर दबाव बनता है, तो फिर वो जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अच्छे लेकर आती है। नेक्स्ट देखते हैं रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी, यानी कि इसमें क्या है, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि डेमोक्रेसी होती क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है, लेकिन क्या ये जो डेफिनेशन है, जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये कि ये सिर्फ वहीं तक सीमित है? नहीं, इसमें हम और ये चीजें जो है इंक्लूड कर सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, यानी कि जिस भी रूलर को हम इलेक्ट कर रहे हैं अपने वोट के जरिए, यानी कि हमने वोट देकर जिनको चुना है सिर्फ वही हमारे ऊपर रूल करें, ठीक है, वही सारे डिसीजंस ले। ऐसा ना हो कि हम चुन तो किसी को रहे हैं और डिसीजंस कोई ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ फेयर मस्ट ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू करंट रूलर्स, यानी कि जो इलेक्शंस है वो फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए, यानी कि लोगों के ऊपर कोई भी दबाव ना पड़े कि आपको जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट देना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, यानी कि जो राइट टू वोट है, ठीक है, कि जिसमें हम वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो ये जो चॉइस है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, सभी को अवेलेबल होनी चाहिए, सभी लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए ऑन इक्वल बेसिस, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। The exercise of this choice must lead to a government limited by basic rules of the constitution and citizens rights। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से सारे काम नहीं करेगी, यानी कि अपनी मर्जी से जो है सारे डिसीजंस नहीं ले सकती है। वो कैसे काम करेगी? लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स यानी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है काम करेगी। अपनी तरफ से अपनी मर्जी से ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती। और हम जानते हैं कि हमारे देश में संविधान ही सबसे ऊंचा है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please don't forget to like and share this video and subscribe to the channel. And yes, please don't forget to press the bell icon so that you will get all the notifications of my latest videos. And one more thing, कि आपको एसएसटी की और भी जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी, उनके जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच।